तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सरल भी है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, व्यवहारिक रूप में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे, ध्यान दीजिए, पौधे हैं, सूरज की रोशनी की मदद से अपना खुद का खाना बनाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो होते हैं सूरज की रोशनी से मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। अब सवाल है, अपना खाना खुद क्यों बनाते हैं और सूरज की रोशनी से भला कोई कैसे खाना बना सकता है। देखिए, यानी पौधे जो होते हैं सूरज की रोशनी से पानी, हवा से भोजन बनाते हैं। यानी सूरज की रोशनी लेते हैं, फिर हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, इसकी मदद से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हम करते हैं। अब इसकी परिभाषा समझते हैं, कैसा होता है, किस रूप में होता है, उसको हम सब समझेंगे एकदम विस्तार से। तो परिभाषा जान लेते हैं। अब सवाल हमने तो बता, परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा क्यों, क्योंकि यदि पेपर में लिखने के लिए दे दिया तो प्रकाश संश्लेषण लिखे तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए, जब हरे पौधे सूरज की रोशनी की मदद से, जब हरे भरे जो पौधे होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी से पानी लेते हैं, सूरज की रोशनी से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना भोजन, उनका भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज तैयार करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये समझते हैं प्रक्रिया कैसे होती है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधों की पत्तियों में खास पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जैसे पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इसमें छोटे 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 ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। यानी जो पत्तियां होती है उसके अंदर हरे हरे ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं। क्या होता है, कुछ पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ की वजह से क्या होता है, पत्तियां हरा दिखाई देती है। और जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम क्लोरोफिल करते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं और सूरज की रोशनी को पकड़ता है। और जो पत्तियां, जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। जैसे सूरज की रोशनी को पकड़ता है तो पौधे अपनी जड़ों से पानी लेते हैं। और जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों से पानी लेते, यानी पत्तियां सूरज की रोशनी को पकड़ेगा, जड़ों से पानी लेगा, और पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जड़ों से पानी हो गया, पत्तियों से रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यह लेते हैं। और इन सबको क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, पौधों का भोजन होता है, कि पौधे अपने भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी बनती है, और इस प्रक्रिया में क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, जिसे पौधे हवा में छोड़ते हैं। और बाद में यह हवा को क्या करते हैं, पौधे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पर छोड़ते हैं, जिसका हम मानव, अन्य जितने भी जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे लेते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश, तो पौधे इस तरह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब सवाल होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं। अब देखिए, पौधे खुद अपना भोजन नहीं ला सकते, यानी पौधे जो होते हैं खुद अपना भोजन नहीं ला सकते, क्योंकि पौधे एक जगह स्थिर होते हैं और पौधे कहीं आ जा नहीं सकते, तो अपना भोजन लाएंगे कैसे। जैसे हम मानव है, फल है, फूल है, जानवर है, या अनाज है, उसको लेने के लिए हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, हम परिवहन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पौधे नहीं कर सकते। इसलिए उनको प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता है, इसलिए उन्हें भोजन खुद ही बनाना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे वे बढ़ते हैं, फल फूल बनाते हैं और जीवित रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण फल भी बनाते हैं, फूल भी बनाते हैं, जीवित रहते हैं, अपना पूरा विकास वो करते हैं। आगे देखिए, कब और किस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कब और किस स्थिति में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब सूरज की रोशनी मौजूद है, यानी जब सूरज की रोशनी मौजूद हो तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जब सूरज की रोशनी मौजूद होगी तभी पौधों का विकास होता है। इसलिए देखें, वो पेड़ पौधे जिनको आप पेड़ के नीचे लगा दो, ये एक पेड़ है या मकान है, उसके नीचे लगा दो जहाँ पर सूर्य की रोशनी ना आए, तो पौधों का विकास नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाते, तो उनका विकास कैसे होगा। जब सूरज की रोशनी मौजूद होती है तब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होता है। तब क्या, उसको पानी उपलब्ध होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए रोशनी मौजूद हो, पानी मौजूद हो, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, ये चार चीज़ें हो तो ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण से पौधे
को क्या मिलता है, यानी जो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनको क्या मिलता है। पहला एक उनको भोजन मिलता है ग्लूकोज के रूप में, दूसरा ऊर्जा मिलता है ग्लूकोज के रूप में, और एक मजबूत शरीर बनाते हैं, मजबूत शक्ति के रूप में वो कार्य करते हैं, उनका विकास होता है, उनका वृद्धि होता है। अब आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है। अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो खुद भी नहीं जी पाएंगे। यदि प्रकाश संश्लेषण यदि पौधे नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है खुद नहीं जी पाएंगे। साथ ही साथ जो जानवर हैं, जो इंसान है, वो भी क्या पेड़ पौधों पर निर्भर। हम इंसान जैसे जो भी जिन चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे फल है, फूल है या अनाज करते हैं, कहीं ना कहीं वो पौधों से मिलते हैं। या हम किसी जानवर का यदि मांस को खाते हैं तो जानवर क्या खाता है, उन अनाज को खाकर जीवित रहता है ना। तो अंततः हम अनाज खाते हैं या अनाज खाने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं, वो कहीं ना कहीं पादपों यानी पेड़ पौधों पर ही जीवित रहते हैं। इसलिए इस संसार में जीवन के लिए पौधे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पौधों का प्रकाश संश्लेषण जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे फल सब्जी अनाज देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण से क्या केवल फल फूल सब्जियां नहीं मिलती हैं, इसके साथ साथ क्या होता है हमको ऑक्सीजन मिलती है जो सभी जीव जंतु के लिए ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रकाश संश्लेषण चाहिए। वही हम इंसानों और जानवरों को सांस लेने के लिए ज़रूरी है, वही क्या हम इंसानों को सांस लेने के लिए और जानवरों को सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्यों है, हमने इसको पढ़ लिया। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।